देखो प्यारे बच्चों, क्लास 12th के केमिस्ट्री में 2 नंबर में पूछे जाने वाला विलियन चैप्टर का कुछ हम क्वेश्चन लाए हैं। आप लोग इसको गौर से देखिएगा प्यारे बच्चों, आंसर भी बतलाएंगे प्यारे बच्चों। देखो, मोलरता तथा मोललता में अंतर 2 नंबर में पूछा, ज़्यादा संभावना रहता है प्यारे बच्चों। और देखो, मोलरता तथा मोललता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। मोललता तथा मोलरता पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है, बार बार पूछा जाता है प्यारे बच्चों। और देखो, तीसरा क्वेश्चन है, मोलर विलयन से आप क्या समझते हैं, ये भी बार बार पूछे जाने वाला फॉर्म ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। और नॉर्मलता को परिभाषित करें प्यारे बच्चों। हम जो लाए हैं ना क्वेश्चन, यही 10 गो, अगर मान के चलो 15 गो बताएंगे प्यारे बच्चों, 20 गो, तो इसमें से ज़रूर है 2 गो 4 गो पूछे जाएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछेगा प्यारे बच्चों। समझ में आया? देखो, इसको सब ऐसे भी याद करना है, ऐसे भी याद करना है, तो इंपॉर्टेंट क्या नहीं याद करे प्यारे बच्चों, जो एग्जाम थ्रू हमको काम है। देखो कैसे याद करना है। देखो, विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है, इसके प्रकार को लिखे। विलियन के 4 अनुगुण धर्म होते प्यारे बच्चों, याद है ना? देखो, वासुदाब से आप क्या समझते हैं, वासुदाब अवनमन को परिभाषित करें। आंशिक वासुदाब क्या है, राउट के नियम के ऐसे आप क्या समझते हैं, ये सब बार बार पूछे जाने वाला। आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर भी पूछे जाने वाले, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। धनात्मक विचलन, देखो धनात्मक विचलन एवं ऋणात्मक विचलन की परिभाषा कर दे। क्वथनांक क्या है, क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं। हिमांक क्या है, हिमांक में अवनमन को परिभाषित करें। परासरण एवं विसरण में अंतर लिखिए। परासरण दाब क्या है, ये सब बार बार पूछे जाने वाला है प्यारे बच्चों। देखो, अब हम आंसर बतलाते हैं प्यारे बच्चों, कैसे बनेगा ये सब। देखो प्यारे बच्चों, हम बनाए हुए हैं। देखो, पहला क्वेश्चन था ना प्यारे बच्चों, मोलरता तथा मोललता में अंतर। देखो कैसे, पहला हम जो लिखे 1 लीटर मोलरता किसे कहते हैं, 1 लीटर घोल में घुले के मोल की संख्या को मोलरता कहते हैं, कहा जाता है। इसे एम से सूचित किया जाता है। इसका सूत्र होता है एम बराबर डब्ल्यू बी गुने 1000 बट्टा डब्ल्यू बी यानी एम बी गुने भी, यानी ये आयतन में होता है प्यारे बच्चों, एम एल में। इसे ज्ञात किया जाता है। इसमें विलयन के आयतन पर विचार किया जाता है। यह ताप से प्रभावित होती है, मोलरता ताप से प्रभावित होती है। और मोललता किसी घुले मोल की संख्या 1 kg घोलक में घुलाया जाता है, उसे मोललता कहते हैं। इसे छोटे एम से सूचित किया जाता है, यानी स्मॉल एम से सूचित किया जाता है। इसे इसका जो सूत्र होता है एम बराबर डब्ल्यू बी गुने 1000 बट्टा एम बी गुने डब्ल्यू, यानी इस जो होता है ना प्यारे बच्चों, द्रव्यमान में होता है, द्रव में होता है। समझ में आया? ए जी, द्रव ए ग्राम में भी होता है। इसमें विलायक के द्रव पर विचार किया जाता है, यह ताप से प्रभावित नहीं होता। मोलरता, देखो मोलरता तथा मोललता पर ताप का प्रभाव। देखो, मोलरता तथा मोललता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ताप बढ़ने से मोलरता का मान घटता है, क्योंकि ताप बढ़ने से आयतन के मान में वृद्धि हो जाती है। अर्थात आयतन मोलरता का व्युत्क्रमानुपाती होता है, एम बराबर 1/v होता है ना प्यारे बच्चों। और मोललता, ताप बढ़ने पर मोलरता घटती है, जबकि मोललता यानी मोललता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि द्रव्यमान पर ताप को निर्भर नहीं करती है। समझ में आया प्यारे बच्चों? आप देखो मोलर विलयन हुआ वन घोल जिसमें किसी यौगिक का 1 लीटर की कुल मात्राएं में घुला होता है, उसे मोलर विलयन कहते हैं। समझ में आया प्यारे बच्चों? अब देखो, नॉर्मलता क्या होता है, इसको समझो प्यारे बच्चों। यदि प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलियन के ग्राम तुल्यांकी के भार की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता का सूत्र जो होता है ना प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, विलय का द्रव्यमान गुने 1000 विलय का तुल्यांकी द्रव्यमान गुने विलियन का आयतन ml में होता है प्यारे बच्चों। इसका जो मात्रक होता है ना प्यारे बच्चों, देखो इसका जो मात्रक होता है ना क्यूब में होता है, यानी जैक्यूब में होता है, लीटर इनवर्स होता है। देखो, मोलरता का नॉर्मलता में संबंध, मोलरता और नॉर्मलता में जो संबंध होता है ना, ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 2 नंबर में पूछा जाता है। देखो, नॉर्मलता का सूत्र होता है एम बराबर डब्ल्यू बी गुने 1000 बट्टा ई बी, यानी ई बी गुने भी, यानी आयतन में होता है। और मोलरता होता है एम बराबर डब्ल्यू बी गुने 1000 बट्टा एम बी गुने भी, ई बी आयतन में है। समझ में आया प्यारे बच्चों? अब देखो, डब्ल्यू बी से डब्ल्यू बी कट गया, भी से भी कट गया, 1000 से 1000 कट गया, बचा क्या 1 बट्टा ई बी, 1 बट्टा ई बी। देखो 1 बट्टा ई बी बचा प्यारे बच्चों। और यहाँ देखो बचा क्या 1 बट्टा
एम बी, 1/mb। इसको उलट देंगे प्यारा बच्चों तो एन एम बराबर mb/eb। ई दोनों को हम कांस्टेंट माने हैं, एन माने हैं, तो n/m बराबर n। तो अगर n नॉर्मलता पूछा जा रहा है प्यारा बच्चों, नॉर्मलता बराबर n/e, n गुने m। यही तो हो जाएगा प्रूव्ड मेरा प्यारे बच्चों, समझ में आया। अब देखो विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म। विलयनों के कुछ गुण उनके निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। समझ में आया प्यारे बच्चों। और देखो इसके प्रकार जो है ना, वासुदाव में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, विलयन का प्रासरण दाब, ये सब भी आए 2 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। समझ में आया केमिस्ट्री का। देखो वासुदाव बार बार पूछता है प्यारे बच्चों। देखो कैसे इसको बतलाते हैं। किसी वासुद्रव्य में साम्य अवस्था पर लगाया गया दाब उस ताप पर द्रव का वासुदाव कहलाता है। या यदि किसी वासुदाव में अगर साम्य अवस्था पर लगाया गया दाब होता है ना प्यारे बच्चों, अगर किसी साम्य अवस्था पर दाब जो लगाया जाता है ना, वह जो ताप होता है प्यारे बच्चों द्रव का, वह वाष्पदाब कहलाता है। या देखो वाष्प सामान्य अवस्था पर द्रव का वाष्प बर्तन तथा द्रव के समतंत्र तल पर जो दाब आरोपित करता है उसे वाष्पदाब कहते हैं। ये दूसरा परिभाषा हुआ प्यारे बच्चों, समझ में आया। देखो वाष्पदाब अवनमन पूछा जा रहा है, क्या होता है समझो प्यारे बच्चों। जब किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट पार्टिकल मिलाते हैं तो उसके वाष्पदाब में कमी आ जाती है। इसी कमी को वाष्पदाब अवनमन कहा जाता है। देखो इसमें ना प्यारे बच्चों वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बड़ा होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से। समझ में आया प्यारे बच्चों। भी आया, इससे ऑब्जेक्टिव बनता है, इसलिए हम इसको लिख दिए प्यारे बच्चों। समझ में आया। परिभाषा तो ये है मेरा इंपॉर्टेंट, 2 नंबर में पूछा जाता है, इससे ऑब्जेक्टिव बनता है प्यारे बच्चों। समझ में आया। और देखो कुछ इधर भी लिखे हैं, लोअरिंग वेपर प्रेशर डेल पी, यानी इसको डेल पी से सूचित करते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी डी पी बराबर होता है ना प्यारे बच्चों, डी पी बराबर होता है पी नॉट माइनस बी एस। ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाला है। समझ में आया प्यारे बच्चों। अब देखो आंशिक वाष्पदाब क्या होता है। तो मिश्रण में किसी एक कंपोनेंट का वाष्पदाब उस कंपोनेंट अवयवी का आंशिक वाष्पदाब कहलाता है। अब देखो राल्ट नियम या रॉड नियम वो एक ही होता है प्यारे बच्चों। रॉड के नियम के अनुसार किसी विलयन में उसके वाष्पशील घटक का वाष्पदाब P1 x-P' द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी द्रव में गैस के विलयन के प्रकरण में गैसीय घटक इतना वाष्पशील है कि वह गैस रूप से ही रहता है। प्यारे बच्चों आज हम 10 को बतलाएंगे और अगला पार्ट 2 में देख लेना प्यारे बच्चों केमिस्ट्री के 10 को और बतलाएंगे।